जागरूक होना पड़ेगा। तैयार है, वो तो पूरी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। वो इसको समझना पड़ेगा। ये हीरोइन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाबी कल्चर है, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पंजाबी कल्चर में हीरोइन ज़्यादा, अभी 20-22 साल की लड़की हैं, पंजाबी कल्चर में हीरोइन का, पंजाब कल्चर हीरोइन का उनको ज़्यादा मजा आता है। और हीरोइन सिंथेटिक ड्रग, तो उसको डिज़ाइन जो किया है लैब में किया या विज्ञानी को जो डॉक्टर ने डिज़ाइन किया, उसके अंदर ऐसा डिज़ाइन किया कि वो अंदर जाके हार्मोन्स को छेड़छाड़ करके आदत डालती है बड़ी जल्दी। जैसे बोलते थे उसके ऊपर काला इलम हुआ है, पहले हम सुनते थे काला इलम, नहीं पता क्या काला इलम क्या होता है। जब इसके अंदर पढ़ा मैंने, ये 2-3 हज़ार की बन जाती है, 2-3 हज़ार की बन जाती है केमिकल से, और बिकती है थोड़ा। ऐसे डाले हैं कि वो माइंड को पकड़े और अंदर जाके आपको ऑर्गन्स को अनबैलेंस करते हैं। और कोई भी नशा में जैसे कोई अफीम कोई करता है या कोई करता है, इसको सुबह शाम लेंगे, ये अपने पास जो है हीरोइन कितनी लत गंदी है, ये पड़ी है ना अपने पास, जैसे है मेरे पास, तो आधे घंटे में पड़ी है ना ले ली, पड़ी है ना ले ली, इसकी इतनी गंदी लत है, ये हार्मोन्स चेंज कर सही है भाई साहब। हाँ जी हाँ जी। नर्क है नर्क, मतलब जिस बंदे का सोचा नहीं था भी ऐसे लोगों से मिलेंगे, उनकी मिलके निकालनी पड़ती है बाई डे है किसी हिसाब से। पैसे की शॉर्टेज नहीं होनी है, चाहे आपके पास करोड़ रुपए, एक टाइम पे आपकी पैसे की शॉर्टेज, समाज में बड़ी नशा तो ऐसा है कि 2 पीढ़ियाँ लेके जाएगा। आपके कितने पैसे खर्च हो गए होंगे, कितने तकलीफ, क्या मतलब आप 85% में खत्म हो, अच्छी खासी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, बहुत बड़ा काम करता हूँ। 85% में नशे में पैसे नहीं लगे मेरे नशे के कारण मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, मेरे डिसीजन रॉन्ग होने लगे। और कम से कम 30-40% तो ऐसा होगा कि मेरे को याद ही नहीं है, अगर मैंने किसी के साथ डील की है मुझे याद ही नहीं है। चलो पैसे ले लिए 10% में दे देंगे भाई, दे देंगे 1 महीने बाद, ये हो गया, मतलब सिर्फ दिमाग ऊपर ही जाने लग गया। यहाँ जाओ चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, इधर चल जाओ, ये बस ओनली नशा, उसको नशा रात को सो गए। कई बार देखा है मैंने वो, तो मतलब एहसास किया मैंने इकट्ठे करते थे मैडम, लेकिन उस मेन टाइम जड़ जो है ये, अगर नशा है हीरोइन पैसे वाला ही है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेडिकल नशे को अफोर्ड कर सकता है। हेरोइन जो है, हेरोइन अलग चीज़ है, हेरोइन 2-3 प्रकार से पी सकते हैं, एक अपने स्निफ करते हैं, आजकल इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि इंजेक्ट तो सस्ता पड़ता है। और इंजेक्ट, हाँ, वो इंजेक्ट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अब जैसे कोई 6 महीने साल छोड़ के आ गया, अब क्या है हेरोइन जो ना बदलता रहता है मटीरियल, आज दिल्ली से आया, कल पाकिस्तान से आया, कल कोई पंजाब से, बना तो खुद यही रहे, उसकी जो डोज है उसके अंदर कितनी मात्रा है, कितनी क्षमता है, वो बदलती रहती है, उसकी पावर भी बदलती रहती है। जो छोड़ के आया उसने देखा यार मैं इतना लगाता था, उसने चम्मच में गर्म करके भरा और लगाया, ओवरडोज हो गया, फ्लैश हो जाएगा। मैडम 2015 में नीरो भी आ जाती है ना कि जो हमें जितना वो थ्रिल देती थी, फिर बाद में ज़्यादा डोज देती वो तो बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी। मैडम नीरो बॉस सप्लाई करते हैं, 2015 में हमें देते थे, गोवा से बाई एयर आके दे जाते थे गंगानगर की। तो दिल्ली में तो काफी बट देखिए सप्लायर वाला तो जो है ना, सप्लाई वाला चीज़ हम कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर ही रहे हैं, बट सप्लाई वाला जो बड़े सप्लायर है जो क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पे छोटे सप्लायर भी तो हो गए ना, बहुत अपने नशे के लिए, अपने खुद के नशे के खर्चे के लिए उसको 10-20 लोग। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ सर, 2015 में जब आते थे तो अभी आ ही रहे हैं ना, अब तो ज़्यादा फॉरवर्ड हो गई सिस्टम। अगर 2015-16 में हम खुद मंगवाते थे उनसे बाई एयर, वो गोवा से जयपुर बाई एयर, और वहाँ से टैक्सी लेके हम गंगानगर दे के जाते थे हीरोइन। तो अभी आ रहे हैं मैंने एक चीज़ भी देखी मैंने, जो अपने गोली चली है, हमने श्रीगंगानगर में शायद 8-10 महीने पहले बैन हो गई थी, हनुमानगढ़ में भी वो पास से ले हाँ, वो डीलर क्या है, हनुमानगढ़ से आगे गंगानगर, तो एक गोली 40 गोली हनुमानगढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर लोग देख बर्गर के लाते थे, यहाँ से चिट्टे से भी सस्ती पड़ती है, 20 रुपये। लोगों को खुद को ही जागरूकता, खुद ही अंदर से मोटिवेट होके कि हमको छुड़वाना है, या उनके परिवार वाले इस चीज़ को स्टिग्मा नहीं मानते कि हाँ ये रिहैब भी मैम यही है कि रिहैब में भी जो रहे कम से कम 6 महीने रहे, और वहाँ भी यही कि गार्डियंस को मोटिवेट किया जाए, तो टेक्निक बताए नशे से निकलेगा वाले कैसे। काउंसलिंग बीमारी है जी, उसको मेडिकेशन भी होनी चाहिए, योग भी होना चाहिए। अगर मैं जैसे आज मेरे को
कोई काम करते हैं, मैं एकदम कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-3 दिन से तोड़ मर रहा हूँ, मेरे दस्त लगे हुए और मैं आ रहा जा रहा हूँ। अगर मेरे को भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि मैं इसको बिजी रखूँगा, इस वीडियो में मेरे को अभी ये मोबाइल है, इसको फ़ोन इसको जोड़ दे, तो मेरा साइकोलॉजी चेंज होती है, जैसे से अभी उस पर लगेगी। सबकॉन्शियस माइंड पे हाँ, माइंड के ऊपर है। जैसे मैं भाई साहब ने बताया अभी कि WHO ने बताया कोई दवाई नहीं देनी बच्चों को, जो अपने डॉक्टर के पास भी जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे किसी की बात नहीं है, तो वो डॉक्टर खुद लिख के देता है पेंटानॉल, पैराथामाइल, जो नशे कैप्सूल खुद डॉक्टर लिख के देगा। फिर ड्रग्स वाला बंदा वो कैप्सूल लेगा, चलो कैप्सूल वाला भी सब मैडम डॉक्टर तो नशे को काटने की दवाई दे रही है। तो मैडम लो डोज में जैसे मैं कुछ दिन के लिए हफ्ते मैं 1 ग्राम बट वो उसी से नशा करने लग जाते हैं। जैसे मैं 1 ग्राम हेरोइन जैसे पहले 350 1 ग्राम हेरोइन का इंजेक्ट करता हूँ और 2 mg जो टेबलेट है जो आजकल चली जीभ के नीचे रखते हैं वो उसकी डोज को काट देती है। 1 ग्राम हेरोइन इंजेक्ट करने वाले बंदे को एक गोली उसको महसूस नहीं होने देती, तो वो कितनी स्ट्रांग होगी। 50 रुपए की है जी, बुपिन के नाम से चल रही है वो टेबलेट है बुपिन। अब उसका नशा करने लग गए हैं। आप वो करते हैं। हाँ अब मैडम जब इंजेक्ट की तोड़ मिटा सकती है तो उसमें कितनी पावर होगी। डॉक्टर तो वो देते हैं हीरोइन का, डॉक्टर के पास और खाली नहीं है बुपिन के सिवाय। बुपिन है वो जीभ के नीचे रख लो, जब तोड़ लगे ले लो जी बस। वो यूँ है ना, संतुलन नहीं हो पाता है। मैम ये शरीर की तोड़ मिटा सकते हैं, हाँ। दिमाग की तोड़ दिमाग की इसके ये भी हाँ। मतलब जैसे पुलिस मेन प्रशासन काम- जितना कुछ कर रहा है उसमें जब तक जन आंदोलन वो शरीर पे काम कर रहे हैं, मैडम माइंड सेट कर लेना जी। काउंसलिंग होगी फिर अब जैसे जो भी एडिक्ट होंगे अब उनको जबरदस्ती उठा के डीएडिक्ट भी नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते until वो उनके परिवार जैसे मैडम ने आपको करवाया है और इतना सपोर्ट करके और इन्होंने आपको कहीं पे पता चला यहाँ पे नाटक हो रहा है नशा छोड़ने पे वहाँ पे लेके गए और आपको भी दिमाग में बात उस टाइम जज गई तो आपने छोड़ा उस चीज़ को, है ना। तो उस टाइप के प्रयास किए जाए जैसे वो आप बता रहे हैं जंजीर से बांधना ये वो समाधान नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे जो जागरूकता अभियान है उससे हम लोग ये वाला जो आपका डिमांड वाली चीज़ को कम ये समाज को ही जागरूक होना है। समाज ही हमारे करेगा तो होता है, क्योंकि सप्लाई प्रशासन वाले तो जब नहीं बहुत डालता है। अलग तरीके से नई टेक्नोलॉजी के साथ वो ज़्यादा उनका बिजनेस हो गया है ये। वो तो और तरीके से करेंगे और आप 17-18 की बात बता रहे हैं तो और नए हाईटेक हाँ जी, तरीके हाँ से जी। कर रहे हैं। जो बुपिन जो टेबलेट मुंह से लेते थे वो इंजेक्ट कर रहे हैं जी। हाँ वो टेबलेट को उनका मैडम पानी बना देती मर जाते हैं बस 5-10 दिन में डेथ हो जाती है। तो नशा जिसने करना है उसने कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना जी। बहुत तरह की बात करके नशा करते हैं और रोज कहीं से लेके आए हाँ कहीं से लेके आए कहीं से उसका माइंड इतना पावरफुल हो जाता है ना डेढ़ कि सामने वाले को लेने के मजबूर कर देता है ले भाई ले भाई पहले नहीं आता हाँ वो नया बंदा ढूंढना बट बहुत उसको बड़ा दिमाग में वही चलेगा। वो जो होता है ना वो होता है जुगाड़ कैसे करूँगा। पूरी एनर्जी उसी चीज़ में लगा रहा है ना, उसके दिमाग में और कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, उसके दिमाग में वही है कि बस आज का दिन मोटिव एक ये है उसका। ही मोटिव है, वही की चीज़ वो पे एक ही लगा चीज़ को हुआ है। टारगेट करता है, भाई मेरे को जुगाड़ कैसे नॉर्मल करना है, आदमी मेरी को जुगाड़ कैसे करना है। कितनी चीज़ें करनी होती है पूरे दिन, कोई भी काम करना है। वो अपनी माँ को पता नहीं कितने लोगों के आगे मारता है। आज माँ बनने बड़ी है, मतलब आप मना नहीं कर सकते उसको। अब आपकी जेब में अगर 500 हो गए, आप अपने लिए चाहिए तो उनको दे दो। ये हमेशा यही बताते हैं कि अब नहीं जुड़ते, 200 रुपये भी कई बार मिल जाते हैं और उस समय 2-2 हज़ार रुपये का एक दिन में करना होता था। ये 2000 रुपये बस आज का हो जाएगा, फिर आज का हो गया, फिर कल की कल देखते 2000 रुपये एक दिन में ले आते। अब ये मैम जितने भी नवाचार जो हमने सोचे हैं, अब जैसे इन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ किस पे काम कर जाएगी ये है। इसीलिए ये लोग जैसे जो भी अपने डी एडिक्शन सेंटर है मान लो गवर्नमेंट वाला भी, उनमें जो उनकी काउंसलिंग या कुछ करते हैं तो ये अपना कुछ टाइम निकाल के जो वहाँ पे रिपोर्ट करें, उन लोगों से बातचीत करें। जैसे मैं जाऊँगी, एसपी साहब हम लोग जाएंगे, हम लोगों को वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम यहीं पे आके ये चीज़ों का हमें एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये प्रॉब्लम है और हम आप लोगों से या साइकेट्रिस्ट से या लोग हमारे स्टाफ से या गांव में जाते हैं, बात कर करके ही हम इस चीज़ के बारे में सीख रहे हैं। Psychiatric- आप लोगों ने इसको अनुभव किया है तो आपके अनुभव लोगों के साथ शेयर होंगे तो आई थिंक कुछ तो इम्पैक्ट पड़ना है। जैसे इन्होंने बताया मैम कि उन्होंने साइकेट्रिक रखे हुए हैं, जैसे बात हुई थी कि चीज़ें वो एक ही साइकेट्रिक को 2-2 3-3 जगह रखा हुआ है।
बात ही नहीं हो रही, कोई काउंसलिंग ही नहीं हो रही है। जो अंदर रहते हैं उनसे पूछा जाता है, जैसे इन्होंने बताया अंदर काउंसलिंग की नाम ही नहीं, बस 1-2 बार पूछा था, उसके बाद में कोई काउंसलिंग नहीं है। खुद इन्होंने बताया कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी और चेयर करेंगे, दीवार की तरफ मुंह कर देंगे, पूरे दिन दीवार देखनी है। आप सोचो उस बंदे के माइंड के साथ क्या होगा पूरे दिन, सिर्फ दीवार देखनी।